हम लोग शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, लेज़र। लेज़र क्या होता है ये मैं थोड़ा सा शुरुआत कर दूं, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, इस बुक में लिखा होता है कि ट्रांजैक्शन को एक ही जगह ग्रुप किया जाता है और जर्नल एंट्री से इसको जो है एंट्री को ट्रांसफ़र करके किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाया जाता है। तो हम लोग पहले एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कौन है ये? मोहन। ठीक है, मैं डेट लिख रहा हूँ, इसके बाद पर्टिकुलर, इसके बाद क्या होता है? लेज़र फोलियो, ये डेबिट वाला आइटम और ये क्रेडिट वाला। ठीक है, ये हमारा जर्नल होगा। अब यहाँ से आगे हम लोग दूसरा जो अपना टॉपिक है लेज़र, ये हमारी लेज़र बुक है। ये क्वेश्चन हो गया, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लिखी गई हैं, यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे और यहाँ पर लेज़र पोस्टिंग करेंगे। पहले क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं? जर्नल में ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं? इसको लेज़र पोस्टिंग करते हैं। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हो सकता है हम डायरेक्ट लेज़र पोस्टिंग करने लगे बगैर जर्नल के, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बगैर जर्नल के होती है। वो एज्यूम किया जाता है कि उसकी एंट्री हो चुकी है और हम देख के कर रहे हैं, लेकिन देखते तो है नहीं, करते तो है नहीं, हम तो मन में ही एंट्री करके पोस्ट कर देते हैं। लेकिन ये अभी नहीं, अभी तो हम पहली बार लेज़र सीख रहे हैं, तो हमको एंट्री देखने की ज़रूरत है। अब हम लोगों ने पहले पढ़ना शुरू किया इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन की बुक्स में करना है। तो यहाँ पर डिटेल दी गई है, असेट में डेटर, डेटर में भी कैटेगरी दी गई है ए और बी। तो जो असेट होती है उसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? ये हमने ओपनिंग जर्नल एंट्री में पढ़ा था। ओपनिंग का मतलब क्या होता है? पिछली साल के बैलेंसेज को इस साल अपनी बुक में ले आना। तो हमने कहा ए को डेबिट करेंगे और किसको डेबिट करेंगे? बी को। ए को डेबिट कितने से करेंगे? अमाउंट 15,000 और बी को 20,000 से। फिर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे? 40,000 से। और फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, $50,000 से। और कोई एसेट है? हाँ है, फर्नीचर है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 80,000 से। ठीक है, अब डेबिट तो कर लिया हमने। अब लायबिलिटी साइड में टू लोन लिखा है, टू लोन अकाउंट कितना है? 80,000। अब हम लोगों ने देखा जब हम एंट्री करते हैं तो जितना डेबिट साइड में होता है उतना क्रेडिट साइड में होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें तो डिफरेंस आ रहा है। ये 15 और 20 कितना होता है? 35। 35 और 40 कितना होगा? 75, 75। और इसमें 50 जोड़ेंगे तो 1,25,000 हुआ। 1,25,000 और 80 कितना हुआ? 2,05,000 हुआ। ठीक है, इसमें से 80,000 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,25,000। तो ये जो बैलेंस आया इसको हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। डेबिट में बचा होता तो उसको गुडविल में लिख देते। ठीक, इसमें कोई डाउट है तो प्रश्न पूछ लीजिए। मैंने जनरल एंट्री पढ़ाते हुए बताया था कि ये जो लेज़र फोलियो है
इसको हम फिल कब करेंगे? जब हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं। अब वो समय आ गया है लेज़र पोस्टिंग का, अब हम इसको फिल करेंगे। लेकिन ये तो वाइट बोर्ड है, इस पे हम सिर्फ समझा सकते हैं, किताब तो है नहीं कि मैं दिखा दूं कि कौन सा फोलियो मतलब कौन सा पेज है। तो लेज़र में हम सबसे पहला जो अकाउंट ओपन करेंगे वो किसका करेंगे? ए का। यहाँ तक दिख रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? दिख रहा पूरा पूरा देख लो। डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट के बाद क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? जेएफ लिखेंगे। वहाँ एलएफ लिखते थे, यहाँ जेएफ लिखेंगे। ध्यान देना, जब मैं लेज़र बना रहा हूँ तो जर्नल का फोलियो लिखता हूँ, और जब मैं जर्नल बनाता हूँ तो लेज़र का फोलियो लिखता हूँ। और इसके बाद मैं अमाउंट लिखूँगा, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जर्नल फोलियो, और फिर अमाउंट। क्वेश्चन है दो दो बार क्यों? ध्यान देना यहाँ तक। अब ये यहाँ डेबिट होगा और इधर क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन ये मैंने ऊपर जो लाइन खींच दिया ये आपको नहीं खींचना है। ये अमाउंट तक ब्रेक लग गया ना, अब मैं मिटा देता हूँ। लो, यहाँ तक डेबिट की बात है और या इधर जो है ये क्या है? ये क्रेडिट की बात है। अब बात क्या है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, ए का अकाउंट है तो ए 15,000 से क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो हम जाएंगे ए के डेबिट में लिखेंगे 15,000 रुपये, और रेफरेंस क्या देंगे? ये 15,000 कैसे आया है, यही रेफरेंस है, पर्टिकुलर में यही लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने डेट लिख दिया, ये अप्रैल 1 थी और 2022 था, तो 2022 लिखा हमने और अप्रैल 1 लिख दिया। रेफरेंस क्या है? पैसा कैसे आया है? ब्रॉट डाउन हुआ है, पिछली साल से इस साल लाया गया है पैसा। तो हम वही पर्टिकुलर में लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर अगर लिखते हैं तो टू लगा देते हैं, और इस साइड में लिखते हैं तो बाई लगा देते हैं। देखो ये टू यहाँ से आया है, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। अब मैं इसी तरीके से बी का, हाँ अभी एक चीज़ तो रह गया, ये ए का अकाउंट किस पेज पर है? मान लेते हैं पेज नंबर 1 पर है, और अब यहाँ से देखूँगा किस जर्नल के पन्ने से आया, तो यहाँ भी 1 से आया। अब ये नहीं कि हमेशा ये दोनों मैच करेंगे नंबर, अब यहाँ तो मैच कर रहा है, इसलिए मैच कर रहा है कि पहला भी ट्रांजैक्शन है दोनों के लिए, तो पहला पेज वो है, पहला पेज ये है। अब मान लीजिए मैं बी का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो आपके लेज़र में हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल हो कि पहला हमने ए पर लिखा है, अब दूसरा, अब ए का अकाउंट ए पहले नंबर बना लिया, बी का अकाउंट हो सकता है मैं दूसरे पर बना रहा हूँ, या ए को ज़्यादा जगह देनी है तो चौथे पर बना सकता हूँ, तीसरे पर बना सकता हूँ। अब मैंने बी का अकाउंट बनाया, यहाँ पर बी लिखा। इसी तरीके से इसमें भी सारी लाइनें खींचेंगे। ये डेट होगा, ये पर्टिकुलर्स होंगे, ये जेएफ होगा, ये अमाउंट होगा, फिर से डेट होगी, फिर से पर्टिकुलर होगा, फिर से जेएफ होगा, फिर से अमाउंट होगा, ठीक। यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर। समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। जेएफ, अमाउंट और डेट, पर्टिकुलर, फिर क्या है बोलो, और ये अमाउंट। क्या इसमें कोई डाउट हो रहा है? ये तो फॉर्मेट है। अब यहाँ पर भी डेट कौन सी है? 2022 की अप्रैल 1। अब अमाउंट कितना है? 20,000। कहाँ से आया है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई डाउट है? अब ये तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बना बना के भर रहा हूँ, लेकिन समझने में तो दिक्कत नहीं हो रही ना। आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद मैंने कैश अकाउंट बनाया,
अगर हम लोग चाहें तो लेज़र के साथ में ट्रायल भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान होता है। यहाँ पर हमने डेट लिखा, फिर हमने पर्टिकुलर लिखा, फिर इसके बाद हमने जेएफ लिखा, फिर हमने अमाउंट लिखा, फिर हमने डेट लिखी, फिर हमने क्या लिखा, पर्टिकुलर लिखा। कितनी बार लिखेंगे, आज मैं लिख रहा हूँ, मैं रोज़ रोज़ लिखूँगा नहीं इसको। और फिर अमाउंट लिखा। आज तो इसलिए लिख रहा हूँ भाई कि आज मुझे पढ़ाना है, पहली बार कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। फिर कैश में भी डेट वही है 2022 और अप्रैल 1। अब ये कितना अमाउंट है, ध्यान देना, 40,000 है। और फिर टू क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, विदाउट। इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे, जगह ही कम पड़ जाएगी भाई। बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट में भी चाहे जो अकाउंट बनाएंगे, चाहे जितने अकाउंट बनाएंगे, कॉलम तो यही होंगे हमारे ना। कभी कभी सीए इंस्टीट्यूट पूछता है लेज़र में कितने कॉलम होते हैं, आंसर क्या होगा? जर्नल में तो 5 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, गिन लो इसी समय, ठीक है। सीए में जो पूछता है वैसी ऐसी चीज़ें ही पूछता है कि आदमी जो है ध्यान नहीं दिया होगा, वो तो पढ़ते हुए भूल गया होगा, उसका सारा ध्यान कहाँ लगा था, इंस्पेक्शन की कॉपी चेक करवाने में लगा था। पहले वो प्रश्न लिखता है, फिर उसका आंसर लिखता है, इसमें बड़ा टाइम खराब होता है। क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, फिर क्वेश्चन लिखने की क्या ज़रूरत है हमको। इट इज़ कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम, नॉट मोर देन दिस। टू, एक मिनट, बैंक अकाउंट में कितना है, 50,000 है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सवाल ये है कि क्या हरदम हम बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखेंगे? अरे भाई अभी रुके रहो, अभी सवाल इतना जल्दी नहीं पूछना चाहिए। अब मैं फर्नीचर अकाउंट बना रहा हूँ। अब तो लोगों को लगने लगा होगा कि ज़बरदस्ती का आप बनाए जा रहे हो, ये तो हम लोग कर लेंगे। अरे रुक तो जाओ थोड़ी देर, अभी कुछ और भी बताना है। पर्टिकुलर, जेएफ, फिर अमाउंट। भाई मुझे तो बताना ही है, नहीं तो आप कहेंगे छोड़ दिया। पर्टिकुलर और फिर जेएफ, फिर अमाउंट, ठीक। फर्नीचर में कितना आया है, 80,000। कहाँ से आया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप लोगों के मन में आने लगा होगा, रहने दो, हम ये सारी एंट्रियां कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे रहने नहीं देंगे। अभी फर्नीचर के बाद में फिर एक और अकाउंट बनाते हैं, लोन का। लोन अकाउंट थोड़ा सा बदलेगा, क्या बदलेगा, साइड बदल जाएगी, सही जवाब है। ये कौन सा, जेएफ का है, फिर ये पर्टिकुलर का है, फिर ये डेट का है। जब दिखना बंद हो जाएगा तो बता देना कि दिख नहीं रहा है। ये हमारा अमाउंट का है, ये जेएफ है, ये पर्टिकुलर है और ये डेट है। तो यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ जेएफ लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ फिर से डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर जेएफ लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। अब मैंने देखा कि लोन का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में 80,000 लिख देंगे।
अब फिर मन में आने लगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मन में लोगों के आने लगा अच्छा यही है, अब तो ख़त्म ही हो गया है लेज़र, अब क्या रखा है, कुछ रखा है नहीं। अब सब जगह पर हम लिख लेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये मन में आ रहा है तो गलत बात है, अभी तो कुछ और भी बाकी है। अच्छा अभी कुछ और है तो कब बताएंगे, नंबर आ रहा उसका भी धीरे धीरे, ठीक है, नंबर आते ही उसको भी बताया जाएगा। तो हम लोग अभी कैपिटल का अकाउंट बचा है, यहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर बोलो डेट, पर्टिकुलर, हाँ, जेएफ, अमाउंट। कैपिटल क्रेडिट है या डेबिट, कितने से, 1,25,000 से, बाई बैलेंस क्या लिखूं, ब्रॉट डाउन, ठीक, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मैंने एंट्री पूरी कर ली। हाँ अब यहाँ पर जैसे मान लो 2 नंबर पर है, ये सपोज करिए 4 नंबर पर गया है, ये 5 नंबर पर गया है, ये 3 नंबर पर गया है, ये लोन हमारा मान लीजिए, तो जिस जिस पेज पर गया है लेज़र की बुक होती है, उसके जिस पेज पर ये वाला अकाउंट खुला है यहाँ लिख देंगे, ये वाला मान लो 2 पर खुला है तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये तो पहले से ही आ रहा ना 1 से ही, अभी तो पहली एंट्री थी। कैश मान लीजिए 4 पर खुला हुआ है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ तो 4 लिख देंगे, यहाँ तो 1 लिखेंगे, ये तो 1 पर ही है, यहाँ 4 लिख देंगे, बात समझ में आ रही है। बैंक, ये बैंक भी यहाँ पर तो हमारा क्या है 1 ही है, लेकिन यहाँ हो सकता बैंक हमारा पेज नंबर 3 पर हो, जो लेज़र, यहाँ कौन सा नंबर लिखते हैं, जिस पेज पे हमारा लेज़र होता है, और यहाँ कौन सा लिखते हैं, जिस पेज पे हमारा जर्नल होता है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली यहाँ कई पेज बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से समझा दिया है। कोई डाउट है तो प्रश्न पूछिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या ख़त्म किया अभी लेज़र में हमने जो ओपनिंग एंट्री करते हैं उसको कैसे पोस्ट करते हैं ये कर लिया है। अच्छा इसका मतलब अभी कुछ तो बचा है, हाँ, परचेज गुड्स ₹50,000 फ्रॉम रामू, इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 से, और टू रामू को कितने से क्रेडिट किया हमने, 50,000 से। अब मुझे 2 अकाउंट और ओपन करने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो परचेजेस का, परचेजेज अकाउंट, ये मैंने लाइन खींची, जगह कम पड़ेगी, मिटाओ इसको ऊपर से, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, डेट, यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, फिर क्या लिखेंगे, जेएफ, फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट, इसके बाद डेट, फिर पर्टिकुलर, भाई मैं ऐसे शार्ट फॉर्म में लिखते चल रहा हूँ, टाइम नहीं ख़राब करना है, अमाउंट, चूँकि ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। अब परचेजेज में क्या लिखेंगे, कितने की परचेज डेबिट हुई है, 50,000 की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 50,000। अब रीज़न बताइए कैसे हुई है, अब यहाँ पर देखिए बदल गया, तो यहाँ पर रेफरेंस में लिखते हैं टू रामू, मतलब कैश परचेज हुई है या उधार परचेज हुई है, तो रेफरेंस कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आया टू रामू, ठीक है। तो फिर रामू का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, जी हाँ रामू का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रामू का अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा तो रामू का अकाउंट बनाया हमने, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया,
अमाउंट लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा, JF लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, पर्टिकुलर लिखूँगा, और यहाँ पर डेट, फिर अमाउंट, फिर JF, फिर डेट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए, रामू क्रेडिट हो रहा है तो रामू के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, 50,000। रेफरेंस क्या होगा, कैसे इनको, क्यों इनको क्रेडिट किया है, इनसे मैंने परचेज किया है इसलिए इनको क्रेडिट किया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाई परचेजेज। मैंने CA में पढ़ाते हुए बच्चों से सुना है, मैडम पढ़ाती हैं क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में, मुझे नहीं समझ में आता है। और जो समझता है, जब थोड़ा सा टिपिकल दे दिया जाता है उनको कि ये बनाना है लेजर पोस्टिंग, तो घूम जाते हैं लोग कि डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में कैसे करें वो। तो यही पढ़ाती हैं परचेजेज। अब यहाँ क्रेडिट में क्या कहते हैं, यहाँ कुछ इसी तरीके से बता देती हैं, पता नहीं कैसे बताती हैं। तो क्रेडिट वाला डेबिट में, ये क्रेडिट वाला है ना, ये डेबिट में लिख दिया, और ये डेबिट वाला क्रेडिट, शायद यही अर्थ होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है। चूँकि मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ पहले शुरुआत में, तो इसलिए मैंने 11th-12th में कॉमर्स नहीं पढ़ी है। लेकिन जो नहीं पढ़ा वो ज़्यादा ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हैं। सोल्ड गुड्स टू जेड, बोलो क्या करना है, सेल किया है, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 60,000 से। किसको बेचा है, जेड को, तो जेड क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 60,000 से। ठीक। इसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम जेड, जेड से रिसीव्ड किया है, कितना रिसीव्ड किया है, 40,000। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 40,000 से, और टू बोलो जेड, कितने से, 40,000 से। ठीक। अब पेड सैलरी, सैलरी का पेमेंट हो रहा है, तो हमने कहा सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से, और टू कैश। मैंने कहा था क्या कि जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग हर चैप्टर में लगेगी, वो लगनी है, मानना है तभी मान लो, नहीं तो बाद में मानना तो पड़ेगा ही। अब मैं जेड, अब क्या है जेड, जेड का अकाउंट बनाऊं, जेड का अकाउंट मैंने बना लिया। जेड को क्या करना है, डेबिट करना है, इधर डेट लिखा हमने, इधर फिर से क्या लिखा, पर्टिकुलर लिखा। ठीक। फिर क्या लिखा, JF लिखा, फिर अमाउंट लिखा, फिर डेट लिखा, फिर पर्टिकुलर, फिर JF, फिर अमाउंट। ठीक है। तो जेड को क्या करना है, डेबिट, कितने से, 60,000 इनके डेबिट में लिखेंगे। रेफरेंस क्या है, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बेचा हुआ है। अब सेल्स का अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ, सेल का अमाउंट, सेल क्रेडिट में लिखना है, मैंने लिखा अमाउंट, फिर लिखा JF, फिर मैंने क्या लिखा, पर्टिकुलर, फिर क्या लिखा, डेट, फिर अमाउंट, फिर JF, इसके बाद पर्टिकुलर, फिर डेट। सेल क्या हो रही है, क्रेडिट, कितने से, 60,000 से। ठीक है। कैसे हुई है, उधार हुई है, किससे, बाई जेड। कोई डाउट। अब कैश अकाउंट, तो मैं कैश का अकाउंट बनाऊं, नहीं, क्यों, अब तक तो मैं सब बना रहा था, इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना। फिर हमारा लेज़र बनाने का फ़ायदा क्या है,
अगर मैं कैश अकाउंट फिर बना रहा हूँ तो फिर तो जर्नल एंट्री जैसा हो गया ये। जर्नल में भी अलग अलग जगहों पर लिखा है, इसमें भी अलग अलग जगहों पर लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अब हमारे कैश का अकाउंट ढूंढने, ये है कैश डेबिट हुई है कितने से, 40,000 से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, डेट डाल लेना भाई, डेट हमने कई जगहों पर नहीं डाला है, डेट आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। 2 Z। अब देखो, अब इधर Z क्रेडिट हुआ है, Z के पास आते हैं, कितना से क्रेडिट हुआ है, 40,000 से, और रेफरेंस क्या देंगे, बाई कैश, मतलब इसने कैश का पेमेंट किया है। पेमेंट जो किया कैसे किया, कैश में किया। अब इससे दिख जाएगा, अच्छा Z क्रेडिट हुआ बाई कैश, इसका मतलब इसने कैश में पेमेंट किया है। यहाँ पर ये पैसा, ये तो बैलेंस आया था, ये किससे मिला, Z से मिला हुआ है। ये बना क्यों रहे, इसका मतलब भी समझना है, रट नहीं लेना है, रट लेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। सैलरीज अकाउंट बना है कहीं, ढूंढा मिला नहीं, सैलरीज अकाउंट, ये डेबिट है, इसकी डेट लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, JF, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। सैलरी डेबिट हो रही कितने से, 10,000 से। रेफरेंस क्या है, टू कैश, कैश से, मतलब इनको पेमेंट हो गया है। अब हम कैश में आते हैं, ये कैश है तो कैश के क्रेडिट में जाते हैं, कितना है, 10,000 बाई सैलरी, ठीक है। ये हुआ पहले स्टेप में। हम लेज़र में इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझते हैं क्या मतलब है, लेज़र क्यों बनाया गया। इस लेज़र को मैं प्रिंसिपल बुक कहता हूँ। इस लेज़र को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक कहते हैं। लेज़र क्या है, ये सभी का जो कलेक्शन है, जितने अकाउंट हैं सभी का कलेक्शन हमारा लेज़र कहलाता है, ठीक है। मैंने देखा ए, जब मैं ए के पास आया देखने के लिए तो यहाँ देख रहा हूँ कि ए की इस पीरियड में सिर्फ एक एंट्री है और वो भी सिर्फ ओपनिंग है, कुछ और नहीं है। ए में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। बी के साथ भी वही है, कैश, अच्छा कैश में पहले से मेरे पास था। देखिए ये क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पहले से मैंने रखा था। पहले का मतलब 1 अप्रैल को, मैं इस साल को जब से शुरू कर रहा हूँ तभी इसमें जानूँगा। अगर इसके पहले का जानना तो मुझे पिछले साल जाना पड़ेगा, फिलहाल वो आपके कोर्स में इस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा बैलेंस पहले से था 40,000, फिर मुझे Z से मिला 40,000 और उसमें से मैंने सैलरी दे दिया कितना, 10,000। अब मुझे क्या समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि 40,000 और फिर 40,000 आया तो कितना हो गया, 10 सैलरी दे दिया, कितना बचा, 70,000। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो 80 हो जाएगा, और इसमें से 10 माइनस कर दूं तो 70 निकल आएगा। लेकिन इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ भी 80 लिख देंगे जो साइड बड़ा होता है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन 70,000। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 15,000। लेकिन यही नेक्स्ट पीरियड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना भाई, आज रात को जो मैं बैलेंस कैरी डाउन कर रहा हूँ जब मैं सुबह उठ के देखूंगा तो मेरे पास तो ही है ना। तो वही जो अमाउंट कैरी डाउन होता है वही ब्रॉट डाउन होता है, बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अब कोई कहे अगर बीच में चोरी हो गया तो चोरी नहीं होता, बीच में वो ट्रांजैक्शन होगी, वो ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी। अगर उस डेट में हुई है, भाई मान लीजिए कि हमने 30 अप्रैल को किया, अब ये कब होगा, 1 मई को। अब देख लो चोरी कब हुई है, उस डेट में एंट्री कर दो, बस समझ में आ रही ना। या खर्च हो गया जो भी है, ये इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग करते हैं, समझ में आ रही ना। बैलेंसिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें कितना हुआ, 70,000 हुआ, क्लियर ना। अब अगर मैं इसमें लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, बाई कितना, 20,000। यहाँ कुछ टोटल है नहीं, मैंने और कुछ नहीं लिखा।
डेट अगर लिखेंगे तो 30 अप्रैल लिखेंगे, यहाँ 1/5 लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ठीक है, ये समझ में आया ना इसको क्यों बनाया जा रहा है? इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि अब हम इसकी स्थिति देख पा रहे हैं। अब एंट्री में मैं ढूंढता कैश कितना बचा, चलो मैं जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ, तो वही काम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो जो प्रिंसिपल बुक है ये किसी भी अकाउंट को किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को एक जगह पर लिखने की जो प्रक्रिया होती है, ये हमारा जो है अकाउंट सिस्टम बनाया गया कि ये अकाउंट है। तो ये कौन सा अकाउंट है? कैश का अकाउंट है। ये बी का अकाउंट है, ए का अकाउंट। ऐसे तो हम बैंक में जाते हैं तो अपना अकाउंट हमारा ओपन होता है, जब मैं कहता हूँ पासबुक पर एंट्री कर दो तो यही पासबुक पर एंट्री कर देगा, वो उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो ये प्रक्रिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? बाई, हाँ कितना? 50,000। समझ में आ गया ना? बस समझ में आ गया तो इसके आगे तो नहीं समझाना। वीडियो भी जो देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। किसी को अगर डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में कुछ बचता नहीं है। हाँ, इसमें क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, वो मैं बता दूंगा कि क्या होता है। बाद में सोच रहे हैं या तो बता देंगे हम। जैसे क्लोजिंग एंट्री किसकी होती है? जो मेरा 4 आइटम होते हैं, ठीक है, और उसमें एक परचेज भी जाएगी, क्योंकि परचेज को भी हम ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो उनको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज कैसे करता हूँ? ट्रेडिंग या पीएल में भेज करके। लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट ये पता नहीं है कि ट्रेडिंग का आइटम है या पीएल का आइटम है। तो जैसे मैं अगर आपको बता दूँ तो सेल ट्रेडिंग का है, तो इसे अगर मैं क्लोज करूँगा तो टू ट्रेडिंग लिख करके करूँगा 60,000, ठीक है। और सैलरी पीएल का आइटम है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं इसको क्लोज करूँगा तो 10,000 होगा। तो जो हमारे 4 आइटम होते हैं, 4 कौन कौन से? रेवेन्यू, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस, इन 4 को मैं क्लोज करता हूँ। एक और ले लेता हूँ उसमें परचेज, ठीक है। और उसके बाद एक मैं क्लोजिंग एंट्री करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक की। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके। और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। अब वो क्यों करते हैं ये सब हम चलेंगे तब हम बताएंगे। नहीं तो कोई कहे कि अरे ये तो परचेज आपने खर्चा नहीं कहा था, सेट कहा था और यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मेरा उससे अगला सवाल होगा कि वो क्लोजिंग स्टॉक को क्या कहता है? क्या वो क्लोजिंग स्टॉक को भी इनकम कहता है जो क्रेडिट में लिख देते हैं? ठीक है ना। तो मैं जर्नल एंट्री, ये क्या है? जर्नल एंट्री के बाद हमारा जो हमने पढ़ा इसको लेज़र मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। और इसके बाद आप लोग खुद जनरल पढ़ सकते हो। अगला जब हम टॉपिक मिलेंगे तो हम कौन सा करेंगे हम लोग? अब अभी ठीक है, अभी नहीं बताते, नहीं तो फिर पता चला कि अगला पता नहीं कौन सा करें। प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मन में तो ट्रायल बैलेंस है, बाकी जो भी होगा उस समय देखेंगे। तो इसके बाद वो पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस या जो भी होगा वो देख के डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है लेज़र में इतना सफिशिएंट है। बस मैडम वाली ट्रिक मत याद करना कि डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। ये देख लो, यहाँ डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में है नहीं, वहाँ पर यहाँ पर ये रूल फेल हो जाता है। अभी आप छोटे लेवल पे हो, आगे जब जाएंगे तो बहुत जगहों पर दिक्कत होगी। इसीलिए वो रूल जो याद करके जाता है उससे लेजर पोस्टिंग भी नहीं होती है। कितनी देर लगा होगा उन लोगों को? आधा घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, बहुत हुआ 30 मिनट। और वो भी इसलिए कि मैंने पहले ये किया, एंट्री किया, क्या किया? क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन लिखने के साथ में ये वाली एंट्री क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री किया, और फिर लेजर पोस्टिंग किया है। अगर मुझे लेजर पोस्टिंग पहले से हम करके आएँ और फिर इस काम को करना हो तो कितना समय लगेगा? 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेजर पोस्टिंग बहुत आसान टॉपिक है। तो हम लेजर पोस्टिंग कहीं पर एंड करते हैं, और किसी को कोई समस्या है तो वो लिख करके पूछ सकता है।